क्लास 10th और 12th की एग्ज़ाम की फ़ाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट रिलीज़ हो गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। जो बच्चे बड़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि कब आएगी, तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है। आपके एग्ज़ाम जो है 6 अप्रैल से शुरू हो गए, यानी सैटरडे के दिन से। और क्या टाइमिंग रहेगी और क्या क्या लेके जाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। तो ये है सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास की, और ये सेकेंडरी यानी 10वीं क्लास की। 6 तारीख को जो एग्ज़ाम है 12वीं क्लास के बच्चों का, उसकी टाइमिंग है 2:30 से 5:30, और ये भी 2:30 से 5:30। तो 12वीं क्लास का जो बच्चे हैं वेदा अध्ययन है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल है। अगर आपका इनका एग्ज़ाम है तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए। और 10वीं वालों का संस्कृत का है। इसके बाद अगला पेपर है आपका 12 फ्राइडे वाले दिन 12 अप्रैल, और ये 12वीं वालों का उर्दू का है, संस्कृत का है, नाट्य कला का है और जनरल स्टडीज़ का है। और 10वीं वालों का अकाउंटेंसी यानी लेखांकन का है, वही टाइमिंग है। फिर उसके बाद 15 अप्रैल को है हिंदी का 12वीं वालों का, वही टाइमिंग है। और 10वीं वालों का सोशल साइंस है। उसके बाद सैटरडे को है 20 अप्रैल को 12वीं वालों का चित्रकला यानी पेंटिंग का, और 10वीं वालों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसके बाद मंडे के दिन है 22 अप्रैल को इंग्लिश का 12वीं वालों का, और 10वीं वालों का डेटा एंट्री का। तो डेटा एंट्री का टाइम देख लिए 2:30 से 4:30, यानी 2 घंटे की टाइमिंग है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है 24 अप्रैल को है 12वीं वालों का फ़िज़िक्स, हिस्ट्री और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। और 10वीं वालों का मैथमेटिक्स यानी गणित, हिसाब, रियाजी का। और इसके बाद आ जाते हैं 29 अप्रैल को, तो 12वीं वालों का केमिस्ट्री, पॉल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडीज़। और 10वीं वालों का जो है वो है साइकोलॉजी का और संस्कृत साहित्य। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, तो 30 अप्रैल की बात करते हैं। तो 30 अप्रैल में जो है भाई इसके बाद है 30 अप्रैल को होम साइंस का 12वीं क्लास का और 10वीं वालों का है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज और कर्नाटक संगीत। ठीक है, टाइमिंग इसमें देख लीजिएगा आप, कम जो भी है। फिर है 2 मई को 12वीं वालों का बंगाली, तमिल, उड़ियाई, गुजराती, पंजाबी, अरबी, पर्शियन, मलयालम, सिंधी। और 10वीं वालों का सिर्फ हिंदी का पेपर है 2 मई को। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, और तो 12वीं वालों का 3 मई को है बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री। और 10वीं वालों का पेंटिंग का है। और 4 मई को है 12वीं वालों का कंप्यूटर साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, योगा, सोशोलॉजी, टूरिज़्म। और 10वीं वालों का इंग्लिश का है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो 12वीं वालों का 9 मई को मैथमेटिक्स और भारतीय दर्शन, और 10वीं वालों का है होम साइंस का। उसके बाद 14 मई को है 12वीं वालों का जोग्राफिया, और 10वीं वालों का लैंग्वेज का है मराठी, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज है, अरबी, तमिल, सिंधी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे बस ये और बचा। 15 मई को है 12वीं वालों का डेटा एंट्री, 10वीं वालों का उर्दू, संस्कृत, इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद 14 मई को आ जाते हैं, तो 12वीं वालों का साइकोलॉजी और संस्कृत व्याकरण, और 10वीं वालों का बिजनेस स्टडी और भारतीय दर्शन। उसके बाद और आगे चलते हैं, तो 17 मई को आ जाते हैं बिजनेस स्टडी 12वीं वालों का संस्कृत, और 10वीं वालों का इकोनॉमिक्स, वेद अध्ययन, फ्लॉक आर्ट, नाट्य कला और इंडियन लैंग्वेज। फिर आते हैं 18 मई को, तो 12वीं वालों का इकोनॉमिक्स का और 10वीं वालों का हिंदुस्तान संगीत और एम्प्लॉयमेंटली स्किल। फिर आते हैं 21 मई को, तो 12वीं वालों का फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, वेब डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, योगा। और 10वीं वालों का है हैंड एंड फूड केयर, बेकरी और क्राफ्ट एंड डिश और सर्टिफिकेट इन योग। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम, आखिरी पेपर जो है आपका वो है 22 मई को। 22 मई को आखिरी पेपर है 12वीं वालों का। हाउस कीपिंग है, डेटा एंट्री है, वेब डेवलपमेंट है, CRM है, होटल फ्रंट है। और 10वीं वालों का है सर्टिफिकेट एंड बेसिक, कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी केयर और हेयर केयर एंड स्किल्स। तो और आपको ये साथ साथ नोटिस में भी बता दूं क्या क्या आपको लेके जाना है। पहली बात तो आप अपना आई कार्ड लेके चले जाएंगे, और आपका जो एग्ज़ाम हॉल टिकट होगा वो लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। और आपका जो रिज़ल्ट है वो 7 सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा एग्ज़ाम के फाइनल पेपर के बाद। और आप अपना आधार लेके जाइएगा, और जो जो चीज़ पेन पेंसिल जो है वो लेके जाइएगा। और जो वैलिड होगा आधार कार्ड हार्ड कॉपी में वैलिड होगा, मतलब आपके पास होना चाहिए। जो आपके
हॉल टिकट है हार्ड कॉपी, मोबाइल में नहीं चलेगा। आप मोबाइल में लेके आएंगे तो मान्यता नहीं होगी, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी आपको, भेजी मैंने। और आपका जो एग्ज़ाम का हॉल टिकट है वो एग्ज़ाम से एक आध हफ्ते पहले आ जाता है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।